हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीएनसी की उस मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इसको किस मेथड से और इफेक्टिवली किया जाए। क्या क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट 4 पर्सन्स आउट ऑफ 18 पर्सन्स इन अ रो सो दैट नो टू आर कॉन्जुगेटिव। 18 लोग अगर एक लाइन में खड़े हुए हैं, उनमें से 4 लोगों को कुछ इस तरह से उठाना है कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव वाले पर्सन सेलेक्ट ना हो। इसी की लैंग्वेज को कई बार घुमाया जाता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट 4 चेयर्स। चेयर्स पे बात शिफ्ट कर दी जाए। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट 4 चेयर्स आउट ऑफ 18 चेयर्स सो दैट नो टू एडजेसेंट चेयर्स टू बी सेलेक्टेड, कि दो आजू बाजू वाली चेयर सेलेक्ट हो। हम लोग इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसको करने का एक तरीका होता है मल्टीनोमियल से, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। तो आज हम लोग उस बढ़िया तरीके की बात करना चाह रहे हैं, उस बढ़िया मेथड की बात करना चाह रहे हैं जिसके अंदर कम स्टेप्स में और जल्दी इसका आंसर आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं टोटल पर्संस कितने दिए हुए हैं। 18 पर्संस टोटल दिए हुए हैं और हम लोगों को सेलेक्ट कितने पर्संस को करना है, पर्संस टू बी सेलेक्टेड। चार लोगों को हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग बात करना चाह रहे हैं उल्टा सोचने की कि 18 लोगों में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए। तो उल्टा सोचो ना कि हम लोगों ने इन 4 लोगों को कहां से उठाया होगा। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन 4 लोगों को बचे हुए 14 लोगों के गैप में से उठाया होगा। अगर हम लोगों ने बचे हुए 14 लोगों के गैप में से उठाया होगा तो कोई भी दो पर्सन एडजेसेंट वाले कॉन्जुगेटिव वाले हो ही नहीं सकते। तो बचे हुए लोग हैं कितने, रिमेनिंग पर्सन हैं कितने, 18 में से 4 लोगों को तो सेलेक्ट करना है। तो रिमेनिंग पर्सन कितने हैं, 14। और 14 लोगों के गैप कितने होते हैं, 15। एक ज्यादा होता है मालूम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन 4 लोगों को कहां से उठाया होगा, इन गैप में से तो उठाया होगा। तो डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, 15C4। ये डायरेक्टली आंसर है, ये आ गया आंसर। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से घुमाया जाए कि हम लोगों को अब की बार बोला जाए कि सेलेक्ट मत करो 4 लोगों को, हम लोगों को इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्संस बी सीटेड, कि 4 लोगों को बैठाओ 18 चेयर्स पे सच दैट नो टू एडजेसेंट चेयर्स टू बी ऑक्यूपाइड, कोई भी दो आजू बाजू वाली चेयर ऑक्यूपाई नहीं होनी चाहिए। अब पिछले और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को आदमियों को सेलेक्ट करना था, चेयर्स को सेलेक्ट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को सिलेक्शन नहीं करना, सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना है। क्यों, क्योंकि उसने बोला क्या है कि 4 लोगों को बैठाना है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमको कंसीडर क्या करना था, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कंसीडर करना है तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग काम तो वही करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे 18 में से 4 चेयर्स को, कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे कोई भी दो चेयर्स एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। अब उन 4 चेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद उन 4 चेयर्स पे 4 आदमियों को, 4 पर्सन को बैठाने का तरीका कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। यानी कि हम लोग डायरेक्टली आंसर क्या बोल देंगे कि 4 चेयर्स सेलेक्ट करने का तरीका तो कितना हो जाएगा, 15C4 सेम वे में। और उन 4 चेयर्स पे इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। ये आंसर है इसका। थैंक यू।